Welcome learners. In this video, we will start exercise 5.5, which is based on subtraction of polynomials. So for question number 1, we have subtract the first polynomial from the second polynomial. That means we need to write the second polynomial first and then the first one. So see the same question by column method. मैंने पहले सेकंड पॉलिनोमियल को ऊपर लिखा है, उसके बाद में नीचे फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिखा है. सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए सेकंड वाला पॉलिनोमियल जो नीचे लिखा हुआ है उसमें सभी टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी. माइनस प्लस विल गेट कन्वर्टेड इनटू माइनस, माइनस प्लस विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू माइनस. नाउ परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन, एक्स स्क्वायर पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारी टर्म में एक्स स्क्वायर ही आएगा. प्लस 3 प्लस 8 माइनस 3 विल गिव यू 5. वाई स्क्वायर की टर्म के लिए आंसर में वाई स्क्वायर आएगा. माइनस 7 माइनस 4 विल गिव यू माइनस 11. हेंस योर आंसर विल बिकम 5x स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर. सी दिस सेम क्वेश्चन बाय हॉरिजॉन्टल मेथड. मैंने पहले सेकंड पॉलिनोमियल को लिखा है माइनस, देन आई हैव रिटन द फर्स्ट पॉलिनोमियल. अब इस केस में सब्ट्रैक्शन से जब हम सेकंड ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है. दैट वी हैव लर्न इन द वीडियो सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स. सो माइनस plus will get converted into minus, minus plus will get converted into minus. So I have the terms as minus 3x square and minus 4y square. फर्स्ट ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, इसलिए उसको ओपन करेंगे तो उसकी टर्म्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा. नाउ ग्रुपिंग अप द लाइक टर्म्स, 8x square minus 3x square I have written. Then I have minus 7y square minus 4y square. ग्रुप किया है लाइक टर्म्स को. आई हैव रिटन देम इन अ ब्रैकेट. माइनस 7y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिखा है और साइन लगाया है, क्योंकि प्लस से अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टर्म्स की साइन में कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ परफॉर्मिंग द सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ मोनोमियल्स दैट आर इन द ब्रैकेट. एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विथ 8 माइनस 3. 8 माइनस 3 आपको देगा 5. 5 इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम 5x स्क्वायर. लुकिंग अप टू द सेकेंड ब्रैकेट, वाई स्क्वायर कॉमन आएगा. ब्रैकेट के अंदर नंबर्स बनेंगे माइनस 7 एंड माइनस 4. माइनस 7 माइनस 4 विल गिव यू माइनस 11, प्लस माइनस विल गिव यू माइनस. So your answer will be minus 11y square for the second bracket. In all, your answer for the subtraction of two polynomials will be a polynomial 5x square minus 11y square. Moving on to question number 2. For the rest of the questions, I have followed horizontal method. अगर कॉलम मेथड आप लोगों को इजी लगता है या कन्वीनियंट लगता है तो आप कॉलम मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं. Well, subtract the first polynomial from the second polynomial. इसलिए हम सेकंड पॉलिनोमियल को पहले लिखेंगे, माइनस का साइन लगा के फर्स्ट पॉलिनोमियल को माइनस के बाद में लिखेंगे. ओपनिंग अप द ब्रैकेट. अब डायरेक्टली सिंस वी नो कि माइनस की साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टर्म्स की साइन चेंज हो जाए. प्लस है तो माइनस है, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. तो डायरेक्टली हम लोग करेंगे 2ab की साइन हो जाएगी माइनस 2ab एंड प्लस cd विल बी रिटन एज माइनस cd. नेक्स्ट स्टेप में हम सिमिलर और लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे. 4ab माइनस 2ab इज रिटन साइड बाय साइड. देन आई हैव माइनस 3cd एंड माइनस cd. नेक्स्ट स्टेप में हम उनको ब्रैकेट में लिखेंगे. तो 4ab माइनस 2ab इज रिटन इन अ ब्रैकेट, प्लस द रेस्ट टू लाइक टर्म्स आर रिटन इन द सेकेंड ब्रैकेट. सॉल्व करें, ए बी कॉमन है, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 हो जाएगा 2. 2 इंटू ए बी विल गिव यू 2ab.
सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करें, CD कॉमन बाहर निकलेगा, नंबर्स हमारे पास ब्रैकेट में बचेंगे -3 एंड -1. -3 -1 will give you -4. Minus plus will become minus. 4 into CD will give you 4CD. So your polynomial will be 2AB minus 4CD. Try to solve the third question by yourself. Moving on to question number 4. Subtract the first polynomial from the second polynomial. सेकेंड पॉलिनोमियल को पहले लिखा है, माइनस की साइन लगा के फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है. ओपनिंग अप द ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट माइनस की साइन ओपन होगा तो हमारे पास टर्म्स हो जाएगी -2a प्लस 3b एंड -4c. लाइक टर्म्स को ग्रुप किया है, 7a माइनस 2a साथ में लिखा है, प्लस b प्लस 3b साथ में लिखा है, -c एंड -4c को साथ में लिखा है. अगली स्टेप हम ब्रैकेट में लिखेंगे इन्हें, तो सिमिलर और लाइक टर्म्स को हमने ब्रैकेट में लिखा है 7a माइनस 2a प्लस b प्लस 3b प्लस -c माइनस 4c. परफॉर्मिंग और सिंप्लीफाइंग देम. फर्स्ट ब्रैकेट में लाइक टर्म्स में हमारे पास कॉमन वेरिएबल पार्ट a है, ब्रैकेट में बचेगा 7 minus 2. 7 minus 2 will give you 5. 5 into a will become 5a. Solving the second bracket, b plus 3b. b common. 1 plus 3 will give you 4. 4 into b will become 4b. थर्ड ब्रैकेट ओपन करें, c कॉमन है, ब्रैकेट में नंबर्स बचेंगे -1 -4. -1 -4 will give you -5. -5 into c will become plus minus will become minus. 5 into c will give you 5c. So your answer for the subtraction of the two polynomials is 5a plus 4b minus 5c. Question number 5. Subtract the first polynomial from the second polynomial. सेकेंड पॉलिनोमियल को पहले लिखा है, माइनस लगा के फर्स्ट पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में लिखा है. ओपनिंग अप द ब्रैकेट, माइनस से जब सेकेंड ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस विल बिकम प्लस, अगेन माइनस विल बिकम प्लस. टर्म्स एज इट इज लिखाएगी, केवल साइन चेंज हो गई है. ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स, 15ab प्लस 2ab को साथ में लिखा है, प्लस 6cd प्लस 8cd को साथ में लिखा है. राइटिंग देम इन अ ब्रैकेट एंड देन सॉल्विंग. फर्स्ट ब्रैकेट में हम देख रहे हैं लाइक टर्म्स में ab कॉमन है, उसे बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में बचेगा 15 प्लस 2. 15 प्लस 2 विल गिव यू 17. 17 इंटू ab विल गिव यू 17ab. सेकेंड ब्रैकेट में cd कॉमन वेरिएबल पार्ट है, उसे बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर बचे हमारे पास में 6 plus 8, that will give you 14 into CD will give you 14CD. So your answer will be 17AB plus 14CD. Question number 6. Subtract the first polynomial from the second polynomial. So writing the second polynomial first, then a minus sign and the first polynomial later. माइनस से सेकेंड वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, -3a² b² विल बिकम प्लस 3a² b². सेकेंड टर्म हो जाएगा प्लस 2c² d² विल बिकम -2c² d². ग्रुपिंग अप द लाइक टर्म्स, आई विल हैव 6a² b² प्लस 3a² b². c² d² की दो टर्म्स हैं, उनको साथ में लिख दिया हमने, -5c² d² -2c². ब्रैकेट में लिखेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स विल बी रिटन इन अ ब्रैकेट, द नेक्स्ट टू लाइक टर्म्स विल बी रिटन इन अ ब्रैकेट विद अ प्लस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट. कॉमन वेरिएबल पार्ट a² b² को बाहर निकाला, 6 plus 3 will give you 9. 9 into a² b² will become 9a² b². मूविंग ऑन टू द सेकेंड ब्रैकेट, c² d² कॉमन है, उसे बाहर लिख दिया है, ब्रैकेट में बचा -5 -2, दैट विल गिव यू -7.
प्लस माइनस इट ओपन करेंगे तो साइन हो जाएगा माइनस 7 into c square d square will become minus 7c square d square. So your answer will be 9a square b square minus 7c square d square. Moving on to question number 7. Subtract the first polynomial from the second polynomial. सेकेंड पॉलिनोमियल को पहले लिखा है, माइनस का साइन लगा के फर्स्ट पॉलिनोमियल को बाद में लिखा है. अगेन ओपनिंग अप द ब्रैकेट विथ माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म्स की साइन इन्वर्ट हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, when they will be opened with minus sign, the terms will become plus a square plus 4b square minus 3c square. नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को ग्रुप करते हैं. तो मैंने ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की टर्म्स को साथ में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है. अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म है तो उसको ब्रैकेट में लिखा है, आगे ब्रैकेट के आगे हमने प्लस लगाते हैं, क्योंकि प्लस की साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उनकी इन टर्म्स की साइन चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी. वेल, सॉल्विंग दीज ब्रैकेट, ए स्क्वायर को हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा 4 plus 1 दैट विल बिकम 5. 5 into a square will give you 5a square. सॉल्विंग द सेकेंड ब्रैकेट, b स्क्वायर को कॉमन है बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा 3 plus 4. 3 plus 4 will become 7. 7 into b square will give you plus 7b square. सी स्क्वायर की टर्म्स में से सी स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट में हमारे पास बचा -6 -3. -3 -6 will give you -9. ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्लस माइनस से, तो साइन विल चेंज इनटू माइनस. 9 into c square will give you 9c square. Try to solve the question number 8 and question number 9 by yourself. Moving on to question number 10. Subtract the first polynomial from the second polynomial. फिर से हम सेकेंड पॉलिनोमियल को पहले लिख रहे हैं और फर्स्ट पॉलिनोमियल को बाद में लिखेंगे, माइनस की साइन के बाद. माइनस की साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइंस चेंज होंगी, माइनस 10a square b square हो जाएगा प्लस 10a square b square, माइनस 6c square d square हो जाएगा प्लस 6c square d square, और माइनस 15 को हम लिखेंगे प्लस 15. ये साइन केवल तभी चेंज होती है जब हम ब्रैकेट को माइनस की साइन से ओपन करते हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस अर्लियर ऑल्सो. इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल बी ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स. ए स्क्वायर बी स्क्वायर की दोनों टर्म्स को साथ में लिखा है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर की दोनों टर्म्स को साथ में लिखा है, एंड द कांस्टेंट और नंबर्स आर रिटन टुगेदर. दे आर रिटन विद अ ब्रैकेट इन द नेक्स्ट स्टेप. Now we will be solving these brackets. A square b square common variable part है, बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा 8 plus 10. 8 plus 10 will give you 18. 18 into a square b square will give you 18a square b square. सेकेंड ब्रैकेट में c square d square कॉमन है, उसे बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में बचेगा 4 plus 6 that will give you 10. 10 into c square d square will become plus 10 c square d square. Moving on to the third bracket, minus 15 plus 15, they will get cancelled up, और minus 15 और plus 15 को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा. तो किसी भी पॉलिनोमियल में आप 0 ऐड करें, बेहतर है उसे आप ओमिट कर दें. तो हम प्लस 0 करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम उसे हटा दे रहे हैं. तो योर आंसर विल बिकम प्लस 18a square b square plus 10c square d square. That's all for this video. Thank you for watching.